ये ड्रामा का पॉइंट है जी। जो विशेषताएं बाप की हैं, क्या वे अपने में अनुभव करते हो? 4 सब्जेक्ट्स के प्रमाण 4 विशेषताएं हैं: नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल और ब्लिसफुल। एक है सेल्फ सर्विस, दूसरी है विश्व कल्याण के प्रति सर्विस। दोनों का बैलेंस चाहिए। जैसे और प्लान्स बनाते हो, वैसे अपनी उन्नति के प्रति भी कोई विशेष प्लान प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। पावरफुल न होने के कारण नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हो। पावरफुल न होने के कारण नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हो। बोलो बोला बाबू। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति में परिस्थिति को पार करे। स्व स्थिति में भी परिस्थिति को पार करे। स्व स्थिति में भी ठीक है, सीधा। स्व स्थिति द्वारा स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार, स्व स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करे। कैसे न कैसे तो हो गई। स्व स्थिति से हर परिस्थिति को पार कर ले। बोलो किरण बाबू। भगवान का ये आंखें किसको सिविलाइज बनाना, ज्ञान से सिविलाइज बनाना। ज्ञान से सिविलाइज बनाना। तो एक भगवान ये बताता है 2-4 साल की उम्र पीछे याद करो। 2-4 साल बचपन का मतलब याद करो। कोई भी पाप तो नहीं किया 2-4 साल की उम्र में? हाँ जी, 3-4 साल की उम्र। 2-4 साल की उम्र में कोई पाप तो नहीं किया? 3-4 साल की उम्र नहीं, 3-4 साल की उम्र में पाप नहीं किया। ये 3-4 साल की उम्र से लेकर कोई पाप नहीं किया। याद रहता है। कहीं ना कहीं बोल दो, कुछ ना कुछ तो रह नहीं जाएगा वो कहीं ना कहीं। कम से कम 3-4 बार मुझे पर तो सेट होते हैं। सोनू दीदी मैं कल एक बोलो कशिश हो। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर से न्याय और परमात्मा को प्यारे हो। बोलो। बाबा ने बोला अपनी जांच करो कि कितना समय स्मृति रहती है और कितना समय स्मृति में फायदा है और स्मृति में। बाबा कहते हैं इस समय कोई भी पुण्य आत्मा है नहीं, सभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा होना इस समय असंभव है। यहाँ कोई पुण्य आत्मा नहीं है और वहाँ कोई पाप आत्मा होती नहीं। यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया की तम प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वशों करते हैं। हर कर्म विकारों के वशों करते हैं। हर कर्म कोई ना कोई विकार के प्रेशर से होता है। विकार से कोई सा हो। मैं रूहानी हुनर सीखने वाली आत्मा हूँ। रूहानी हुनर सीखने वाली आत्मा हूँ।
ओम शांति। 16/11/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। जितना जितना इस रूहानी हुनर में परफेक्ट बनते चले जाएंगे, जितना जितना इस रूहानी हुनर में परफेक्ट बनते चले जाएंगे, उतना उतना सर्वगुण संपन्न बनते चले जाएंगे, उतना उतना सर्वगुण संपन्न बनते चले जाएंगे। रूहानी हुनर से संपन्न बनना ही सर्वगुण संपन्न बनना है। रूहानी हुनर से संपन्न बनना ही सर्वगुण संपन्न बनना है। जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर है, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बगैर कोड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बगैर कोड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। साइंस घमंडी शरीर के साथ ऊपर जाते और साइलेंस घमंडी वाले बुद्धि से ऊपर जाते हैं। साइंस घमंडी शरीर के साथ ऊपर जाते कितना अहंकार रहता है उन्हें, और साइलेंस घमंडी बुद्धि के साथ ऊपर जाते मूल वतन तक पहुँच जाते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो सुनते रहते हैं कि साइंसदान पर
साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वहाँ तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। एकदम मूल वतन में वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्कर लगाकर आते तो उनको लाखों सौगातें मिलती हैं। शरीर का जोखिम रिस्क उठाकर जाते हैं। वह साइंस घमंडी तुम्हारे पास है, साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो, हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा सब कुछ करती है। उन्होंने भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, डरते भी हैं। ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब जिस्मानी हुनर तुमको बाप रूहानी हुनर कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, 21 जन्मों की प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है। यह बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं, तुमको बिल्कुल ऊपर में ले जाते हैं जहाँ तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है? कहाँ थे जी? आता है ना कि हमारा घर कहाँ है। और राजधानी जो गुआई है वह कहाँ है? रावण ने छीन लिया। फिर से हम अपने असली घर में जाते हैं, घर भी जाते हैं और रजाई भी पाते हैं। मुक्तिधाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है, वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो, यह तो इस मांडवे की बत्तियाँ हैं। जैसे मांडवे में बिजलियाँ लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियाँ लगाते हो ना। या फिर है बेहद की दुनिया, इसमें ये सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चांद या देवता हैं, सूर्य चंद्रमा या देवता हैं, परंतु यह देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह ज्ञान सूर्य चांद और ज्ञान लक्की सितारे हैं। यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे हैं। ज्ञान से तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप नहीं घर जाने का रास्ता बताया है। स्वयं बाप के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर के शिक्षा देते हैं, बाप जब आकर के शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सज्जाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे।
याद के बल से पावन बनेंगे तो सर्व क्वालिटी संपन्न बन जाएंगे, और सज्जाओं के बल से पावन बनेंगे तो टोटल डिसक्वालिटी ओके हो जाएगी, सर्व क्वालिटी डाउन हो जाएगी। सज्जाओं के बल से पावन बनना अर्थात सर्व क्वालिटी से डाउन होना। याद के बल से पावन बनना अर्थात याद के बल से पावन बनना अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना। याद नहीं करते तो पतित रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो, ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्मतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़ा ही कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। ICS का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल, इससे ऊंच नॉलेज कोई होती नहीं। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चे मामे कम याद करो तो तुम पति से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्मा पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। ICS की पढ़ाई सबसे ऊंची पढ़ाई होती है क्या? IAS की जो DM बनते हैं, DM वगैरह SSP बनते हैं, जो पोस्ट होते हैं। अच्छा, DM SSP मेरी 2 नंबर बन गया। इसमें से 15-20 लाख बैठते हैं और 1000 निकलते हैं। 15-20 लाख में से भी बहुत कुछ देखते हैं। कहाँ थे जी? असुर में तुम आत्माएं पावन थी। इसमें कितने बैठते हैं इस पढ़ाई में? इसमें बैठते 33 करोड़ और निकलते कितने? 108। उसमें 9-10 लाख में क्या निकलते हैं, और इसमें 33 करोड़ में 33 करोड़ के अंत में आते हैं। अभी तो 10-12 लाख 20 लाख। कहाँ थे जी? असुर में तुम आत्माएं पावन थी। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सज्जुग में जीवन मुक्त में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं और बच्चे आत्माएं भी रहते हैं। यह रूहानी हाईएस्ट नॉलेज वह कहते हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी-मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उनकी आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। उनका झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयाँ देते हैं, मिलता भी बहुत है। करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तो बच्चों को यह ज्ञान है कि उन्होंने यह जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े दिन ही तुम बच्चों, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है,
कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जाती नहीं लगता है। तो उन्हों की जिस्मानी ताकत और तुम्हारी रूहानी ताकत जो सिर्फ तुम ही जानते हो, वह जिस्मानी ताकत कहाँ तक, जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे। चांद सितारों तक पहुँचेंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वह सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर जहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। जिस्मानी हुनर पुरानी दुनिया में काम आता, रूहानी हुनर नई दुनिया की स्थापना के लिए काम आता। रूहानी हुनर नई दुनिया की स्थापना के लिए काम आता। जिस्मानी हुनर से विकारी बनते, रूहानी हुनर से निर्विकारी बनते। जिस्मानी हुनर से भ्रष्ट बनते और रूहानी हुनर से श्रेष्ठ बनते। जिस्मानी हुनर से माइनस में जाते और रूहानी हुनर से प्लस में जाते। कहाँ तक बोला बाबू। हाईएस्ट हुनर तुम्हारा है, रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम सब अपना हिसाब करो। तुम कितने माइल ऊपर में जाते हो। तुम कौन आत्मा बाप कहते हैं। मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे। उन्हों के पास तो गिनती है, उन्हों के पास तो गिनती बतलाते हैं। अपने माइल ऊपर में, इतने माइल ऊपर में गए तो फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे या करेंगे। बहुत आवाज़ होता है, तुम्हारा क्या आवाज़ होगा। तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कुछ पता कोई पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलते हैं, यह भी तुम्हें जानो। वंडरफुल है ना। बाबा की कमाल है। साइंस घमंड वालों को तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 करोड़ रुपए मिलेंगे और साइलेंस हुनर वालों को नई दुनिया विश्व की राजाई मिलती। रूहानी हुनर वालों को नई दुनिया विश्व की राजाई मिलती। रूहानी हुनर वाले पूज्य बनते, रूहानी हुनर वाले मास्टर नॉलेजफुल बनते। जी कहाँ थे। किसको पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है, यह भी तुम जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं।
तुम तो कहेंगे यह नई बात थोड़ी है, हर 5000 वर्ष के बाद वह अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम्हें सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो तो तुमको ये अंदर फकुर होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी करेंगे यह सब बातें और कोई नहीं जानते। बाबा गुप्त तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं, उन लोगों का जाना हद तक तुम बेहद में जाते हो, वह चंद्रमा तक जाते हैं। अब वह तो बड़ी बड़ी बत्ती हैं और कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है, तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्मा ऊपर में रहती हैं फिर आती हैं पार करने, वह भी सुप्रीम आत्मा है परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी है। बाबा ने समझाया है आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। अभी संगम युग पर भी तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। सरकार में कंबाइंड पोजीशन में बाबा सारा दिन बच्चों से मिलते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे और साथ में बैठ रुझान करते थे, चिट-चैट करते थे। फिर व्यक्त बाप दादा की 10-10, 12-12, 14-14 घंटे रुझान चली। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक रुझान चली, चिट-चैट चली, नॉलेज चली। फिर लाइव में शुरू होके 2-2 घंटे से लाइव शुरू हुआ, अब 1 घंटे तक रह गया है। रेनू या ज़्यादा है? हाँ जी, उस 1 घंटे में भी कितनी हलचल रहती है, उस 1 घंटे में भी कितनी धीरे धीरे ये भी खत्म होगा, धीरे धीरे ये भी भीड़ बढ़ती जाएगी, ये कम होता जाएगा। पहले बाबा में शुरू में 15-20 थे, अब 10 रह गए। वो पहले 2 घंटे के थे, अब 10 वाले भी 1 घंटे का रह गया। क्या चीज़ है? पहले बाबा में शुरू में जो लाइव चलता था वो 20 थे लगभग पूरे सीजन में, अब वो रह गए 10। महीने में 3-3 बार भी हुए, अब महीने में 1 बार ही हुआ। कशिश तू टंग के जाई ना नहीं टंगी ना रात को टंग के जाई उठते वम भाजी का काम तो सारे आसे हैं, अगली बार तो चलाने नहीं देना मत। तो फोड़ है यहाँ तो पहले 12:30 बजे तक रहते थे बाबा, रात को आए 1 बजे सोए, तो 1 घंटे रहेंगे। 1 घंटा अपने अपने टाइम की बातें मैं तो बता रहा हूँ। सुबह 9 बजे तक रहे हैं बाबा, और सरकार में तो सारा दिन ही मिलन चलता था। सरकार में सरकार क्या और निराकार क्या, कोई डिफरेंस नहीं था। सरकार में सरकार क्या, निराकार क्या, कोई डिफरेंस नहीं था। सरकार मिलन सो निराकार मिलन एक ही था।
सकार मिलन सो निराकार मिलन एक ही। शुरू में इसमें 400 में पट्टी चली, उसमें से भी 1000 बाद में आया हूँ लगभग 69 तक कोई भी हो। तो पहले 12 मतलब में बच जाते थे, एक एक बच जाता था। मतलब ये जो दीदी बता रही थी कि 69 के बाद जब बाबा आते तो हफ्ते में 3 बार आते थे, हफ्ते में 3 बार पूरी रात और पूरा मधुबन जाता था, हफ्ते में 3 बार आते थे। नहीं बच्चे 100 आते थे, दोबारा आके मिलते थे, हाँ मतलब अलग अलग रेस्ट वेस्ट कराते थे एक अपना। हफ्ते में 3 बार बाबा आ रहे हैं और पूरी रात मिल रहे हैं, पूरी रात मधुबन जा रहा है। जी कहाँ थे? आज जमकोड़ में छेड़ी की भोग नहीं पड़ा जा परे जा अरे आज उन्हों क्या दे आज भोग नहीं आएगा। पुरुषोत्तम बनाते हैं, तुम्हारी आत्मा कितनी दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना, वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, बल कितना भी मिले परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे कि मरे सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रतन मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो, गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग बल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बल्कि गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं, बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं, इनको देवता कहा जाता है क्योंकि देवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए, यह भी समझते हैं जिसने कल पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है बाप सर्विस कर समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं तो समझते हैं। अब चिट्ठी कौन कौन लिखता? दोनों लिखते हैं चिट्ठी। रूटीन है लेकिन हाँ जी, रूटीन नहीं है। रूटीन नहीं है। मंजू बहुत टाइम से नहीं लिखी, बहुत टाइम हुए मुलाकात हुए। कांता बहन चिट्ठी से लेना देना भी क्या? कांता बहन चिट्ठी का जमाना भी रहा, चिट्ठी का जमाना भी रहा, आजकल तो नेट का जमाना है। मैसेज तो फोन से बात करो, ऑनलाइन बात करो, ऐसा कांता बहन। हाँ जी पूजा बाबू ऑनलाइन, पूजा बाबू भी ऑनलाइन है, एडवांस है एडवांस। अंकुर भाई मैं तो पहले बताया बिना पूछे। अच्छा आप ऑनलाइन हो? मैसेज करते तो बात करो। बोला बाबू क्या? अब तो पोस्ट ऑफिस पोस्ट कार्ड नहीं मिलता है, लिफाफे में नहीं मिलता। पोस्ट कार्ड वगैरह तो बंद ही हो गए।
मैं भी तो वही कह रहा चिट्ठियों का सिस्टम खत्म हो गया भाई। पहले पीछे जी होंगे थी हाँ वही था जी कहाँ थे? चिट्ठी ही नहीं चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो समझते हैं इनका बुद्धि जो कान ठीक कर भीतर तक लग गया है। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो स्त्री को भी मार डालते हैं। यह तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज, यह तुम्हारी उनके साथ मंजूबन लव मैरिज की मंजूबन है। कांता में लव मैरिज है क्यों किया? लव मैरिज है या अंगेज मैरिज है, क्या बोलते हैं उसे दूसरे को? अरेंज मैरिज है हैं? पूजा ने तो अरेंज मैरिज की है, क्या लव मैरिज के है ना? ये लव मैरिज के देन भी संगम युग की देन है जी। सारी देने संगम युग की देन है, माइनस प्लस कुछ भी है। ये सब प्लस नहीं हो रहा। दुनिया के अंदर माइनस प्लस कुछ भी चलता है, सब संगम युग की देन है। किसी भी प्रकार का माइनस प्लस चलता है सब संगम युग की देन है। जी कहाँ थे? तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज, बाप करके तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आप पे परिचय नहीं पाते, बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी, पुरानी को नहीं बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है दुनिया स्थापन करने की, तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। कैसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, फिर क्यों कहते बाप हम भूल जाते हैं। कितना ऊंचते ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है, गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई रिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है, ऐसे नहीं। कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, क्रिश्चियंस में माइट थी ना, सारे भारत को कर गए, सारे भारत को अभी भारत में कोई माइट नहीं है। कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते हैं, किसको कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। कहाँ आते हैं? अंकल भी बिहार का नाम मगध था वे। हैं? बिहार को कहते थे। बिहार में थोड़े आए लोग। मगध नाम जो था
इतिहास में भारत ये तो बाबा ने अपनी बात बताई। मगध देश में आते हैं, यहाँ मगरमच्छ होते हैं। भक्ति मार्ग में मगध का गायन है। ब्राह्मण सब पहले मगरमच्छ थे। ब्राह्मण सब पहले सारे जानवर इन्हें बना दो। मगरमच्छों को आके फूल बनाया बाबा ने। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। यह वैष्णव राज्य है ना, कहाँ यह महान पवित्र आत्माएं, कहाँ आजकल देखो क्या क्या आप कर जाते हैं, आदमखोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है, अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय करते रहेंगे। देखो कितना सुख है, यह एम अभिव्यक्त की निशानी देखो। यह सब बच्चों को दान भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझा है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर मेरू डैश प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवर्ती मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म ही नहीं। यह है ही देवताओं की माला। ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जाए कि जो क्वालिटी सही लाइन पे आ जाए हमारी। जो पुरुषार्थ से क्वालिटी हमारी सही लाइन पे आ जाए और हम सजाओं से मुक्त हो घर वापस जा सकें। क्या पुरुषार्थ किया जाए ऐसा। कंचन बोलो। हाँ जी। अभी तो महसूसता नहीं है कुछ भी। महसूसता होगी फिर तो राइट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं पद्मन, क्या करना चाहिए ऐसा। बोलो। जब तक न्यारे प्यारे नहीं बनेंगे कुछ नहीं होगा। बुद्धि अटकी रहती है तो कोई कहीं ना कहीं खींच जाते हैं। तो वो भी कैसे बनेंगे। हाँ वही तो लगन होगी, निश्चय होगा। सबको भले कितने साल हो गए चलते हुए पर एक ही चीज। हाँ जी। इतने साल हो गए चलते हुए पर एक ही चीज करते हैं। खींच रहे मुझे लगता होगी भी या नहीं होगी। सही भी चल रहे या नहीं चल रहे। होगी भी या नहीं होगी। नवरात्र कथा सुनिए। बाबा मिलन क्यों नहीं करा कल। अब थोड़ी भोग मिलेगा जो बाबा मिलन नहीं करेगा।
यहाँ लिस्ट बनाई जाएगी, कंचन भाई यहाँ लिस्ट बना के जाइए, जो बाबू मिला नहीं करेगा उसको भोग नहीं दिया जाएगा। आप आगे से बोला ना करो कुछ भी। जब उन्होंने करा ही नहीं कर भोग दो भाई कराता है मामा। उन्होंने कैसे राज्य लिया, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई कोई हैं जो बेधड़क हो, किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बातें बताएं और कोई बात बता ही नहीं सकते। स्वयं शिव बाबा के और कोई जानते नहीं। उनको यह राज्य किसने सिखाया, बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। 84 जन्म कैसे लेते, देवता क्षत्रिय वैसे शूद्र डैश बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। पवित्र भी बनना है तभी उच्च पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना, या कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह प्राइज, ऐसी प्राइज तो और कोई दे ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हो। लौकिक बाप को तो सारा दिन याद करते हो, अलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो। बाप ने बताया यह युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में। इतने समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं कि शुरू में आए तो वह पूरे पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई जोर से लगती है, माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है। अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है जो गिरते हैं फिर मुरली भी कहाँ से सुने। सेंटर में तो आते नहीं, उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम बर्थ नोटे पैनी बना देती है। मुरली जब पढ़े तब सुजागो, गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे तुमने माया से कैसे हार खाई है। बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया अपना कर ले, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे, उच्च पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सबसे याद प्यार बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार बाप से साइलेंस का होना सीखकर सद की दुनिया से पार बेहद में जाना है।
फकुर नशारे हम कितना बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरा बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। वरदान लेंगे जी। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। लिख लेंगे जी। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। डिटेल है जी। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा सर्वों की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भले झगड़ते हों लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है। जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है। तो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। स्लोगन है ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। लिख ले जी। वाणी का सार है मीठे बच्चे बाप पाए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। इस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो।
हिस्ट्री और का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा बनते हुए शक्ति स्तंभ है, शक्तिशाली बनने के लिए ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर सकें और शक्ति भरते हुए शक्तिशाली बनने के लिए ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर सकें और शक्ति भरते हुए। चलो जी जोड़ियाँ बना लो, रेड लाइट कर दो।